हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल CSIR लाइफ साइंस हिंदी बायो मंथन में। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं लाइसोसोम। परिचय। pH = 5। लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे गोलाकार एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे कोशिकांग होते हैं जिनमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर भोजन, बैक्टीरिया, वायरस तथा टूट का पाचन करते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। खोज, डिस्कवरी, तथ्य विवरण। खोजकर्ता क्रिश्चियन दे दुवे, वर्ष 1955। विशेष योगदान लाइसोसोम की खोज एवं नामकरण। पुरस्कार 1974 का नोबेल पुरस्कार। संरचना स्ट्रक्चर। पहला, बाहरी झिल्ली। लाइसोसोम केवल एक झिल्ली से घिरा होता है। यहाँ झिल्ली एंजाइमों को कोशिका द्रव में फैलने से रोकती है। झिल्ली में pH धन आयन पंप होते हैं जो अंदर अम्लीय वातावरण बनाए रखते हैं। अंदर का भाग मैट्रिक्स, इसके अंदर अनेक पाचक एंजाइम होते हैं। एंजाइम और कार्य। प्रोटीज, प्रोटीन का पाचन। लाइपेज, वसा का पाचन। न्यूक्लियस, DNA RNA को तोड़ना। ग्लाइकोसिडेज, कार्बोहाइड्रेट पाचन। फॉस्फेट समूह हटाना। लाइसोसोम का निर्माण। टर्मिनेशन। लाइसोसोम का पूरा चित्र का वर्णन। यहाँ पूरा चित्र लाइसोसोम संरचना, निर्माण और कार्य महत्व को दिखाता है। नीचे हर भाग को सरल हिंदी में समझाया गया है। लाइसोसोम की संरचना। इस चित्र में लाइसोसोम का अंदरूनी भाग दिखाया गया है। मुख्य भाग, एकल झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम केवल एक झिल्ली से घिरा होता है। यहाँ झिल्ली एंजाइम को बाहर निकलने से रोकती है। पाचक एंजाइम, इसके अंदर कई शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ते हैं, बैक्टीरिया नष्ट करते हैं, खराब अंगों को पचाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम कोशिका की सफाई करते हैं। चित्र नंबर लाइसोसोम का निर्माण। यहाँ चित्र बताता है कि लाइसोसोम कैसे बनता है। प्रक्रिया। गोल्जी बॉडी एंजाइम को इकट्ठा करती है, फिर छोटे छोटे वेसिकल बनते हैं। यही वेसिकल आगे चलकर प्राथमिक लाइसोसोम बन जाते हैं। इसीलिए गोल्जी बॉडी को लाइसोसोम बनने वाला केंद्र कहते हैं। कर्ण और पाचन। यहाँ चित्र कोशिका के अंदर भोजन पचने की प्रक्रिया दिखाता है। प्रक्रिया। कोशिका भोजन कण को अंदर लेती है, लाइसोसोम उससे जुड़ जाता है। एंजाइम भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं, इससे द्वितीयक लाइसोसोम बनता है। यही कोशिकीय पाचक इंट्रासेल्यूलर डिजेशन कहते हैं। अवशिष्ट पिंड क्या होता है? पाचन के बाद कुछ अपचित पदार्थ बच जाते हैं, इन्हें अवशिष्ट पिंड कहते हैं। कार्य। यहाँ कचरा बाद में कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी लाइसोसोम कोशिका की सफाई भी करता है। चित्र नंबर 4, ऑटोलाइसिस। यहाँ चित्र लाइसोसोम के फटने को दिखाता है। क्या होता है, कभी कभी लाइसोसोम फट जाता है, उसके एंजाइम पूरी कोशिका को पचा देता है, इसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है।
चित्र नंबर 6, अम्लीय पीएच बनाए रखना। इस चित्र में पीएच पंप दिखाया गया है। क्या करता है? यहाँ प्रोटीन पंप एक धन आयन अंदर भेजता है। इससे लाइसोसोम का पीएच लगभग 5 रहता है। महत्व: पाचक एंजाइम केवल अम्लीय वातावरण में ही काम करते हैं, इसीलिए अम्लीय पीएच बहुत ज़रूरी है। चित्र नंबर 4, लाइसोसोम के पाचक एंजाइम। चित्र में प्रमुख एंजाइम दिखाए गए हैं। एंजाइम कार्य: प्रोटीन तोड़ना है, लिपेज वसा तोड़ता है, न्यूक्लियस डीएनए आरएनए तोड़ता है, ग्लाइकोसाइड्स कार्बोहाइड्रेट तोड़ता है, फॉस्फेट हटाता है। ये सभी मिलकर पाचन करते हैं। चित्र नंबर 6, रोगाणुओं का नाश। यह चित्र कोशिका की रक्षा प्रणाली दिखाता है। प्रक्रिया: श्वेत रक्त कोशिका बैक्टीरिया को पकड़ती है, लाइसोसोम उससे जुड़ता है, एंजाइम बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम शरीर की रक्षा में महत्वपूर्ण है। पूरे चित्र का सार जान लेते हैं। यहाँ पूरा चित्र बताता है कि लाइसोसोम भोजन पचाता है, पुराने अंग को हटाता है, बैक्टीरिया नष्ट करता है, कोशिका की सफाई करता है, अम्लीय पीएच बनाए रखता है, आवश्यकता पड़ने पर कोशिका को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए लाइसोसोम कोशिका का सफाई कर्मचारी और आत्मघाती थैला दोनों कहलाता है। प्रकार से होता है। पहला, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कोष्ठक बंद एंजाइम बनाता है। दूसरा, एंजाइम गोल्जी बॉडी में पहुंचते हैं। तीसरा, गोल्जी बॉडी उन्हें पैक करती है। चौथा, वेसिकल बनाता है, यही प्राथमिक लाइसोसोम कहलाता है। इसीलिए गोल्जी बॉडी को लाइसोसोम निर्माण केंद्र भी कहते हैं। लाइसोसोम के प्रकार: पहला, प्राथमिक लाइसोसोम। इसके पार्ट: यहाँ नया बना हुआ लाइसोसोम। दूसरा, पाचन नहीं करता। दूसरा, द्वितीयक लाइसोसोम भोजन कण से जुड़ने के बाद बनता है। दूसरा, सक्रिय पाचन करता है। तीसरा, अवशिष्ट पिंड रेसिडुअल बॉडी। पहला, पाचन के बाद पचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ। चौथा, ऑटोफेजिक वैक्यूल पुराने कोशिकांगों का पाचन करता है। कार्य यानी फंक्शन: कोशिकीय पाचन, भोजन कणों का चयन करता है। दूसरा, रोगाणुओं का नाश करता है, बैक्टीरिया एवं वायरस को नष्ट करता है। तीसरा, ऑटोफेगी पुराने और क्षतिग्रस्त कोशिकांगों को नष्ट करता है। चौथा, ऑटोलाइसिस यदि लाइसोसोम फट जाए तो पूरी कोशिका नष्ट हो सकती है, इसी कारण इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। पांचवा, कोशिका की सफाई, कोशिका के अंदर कचरा हटता है। कोशिका के अंदर कचरा हटाता है। छठा, विकास में भूमिका, भ्रूण विकास और ऊतकों के पुनर्गठन में सहायक। अम्लीय वातावरण pH = 5, लाइसोसोम का pH लगभग 5 होता है। एंजाइम अम्लीय माध्यम में ही सक्रिय रहते हैं। लाइसोसोम से जुड़े रोग और कारण:
टे-सैक्स डिजीज़ एंजाइम की कमी, गोचर डिजीज़ वसा का जमाव, पोम्पे डिजीज़ ग्लाइकोजन का जमाव। इन रोगों में पदार्थ शरीर में जमा होने लगते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु। प्रश्न उत्तर। खोजकर्ता क्रिश्चियन दे दुवे, खोजकर्ता 1955। झिल्ली सिंगल मेम्ब्रेन, pH 5। विशेष नाम सुसाइडल बैग। निर्माण स्थल गोल्जी एपरेट्स। मुख्य कार्य पाचन एवं सफाई। निष्कर्ष लाइसोसोम कोशिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यहाँ कोशिका की सफाई, सुरक्षा, पुनःचक्रण तथा पाचन का कार्य करता है। यहाँ कोशिका को स्वस्थ एवं कार्यशील बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।